हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोगों ने इंडेक्स तो देख लिया था हिंदू विवाह अधिनियम का। अब मेन देखते हैं जहाँ से अधिनियम शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए ये हिंदू विवाह अधिनियम ये लगा है 1955 का अधिनियम है। अधिनियम का संख्यांक कौन सा है भैया? तो ये देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि 1955 का अधिनियम संख्यांक 25 है। ठीक है, आप लोग सॉरी, अरे यार ये क्या हो गया। ये देखिए हिंदू विवाह अधिनियम है और ये अधिनियम संख्यांक 25 है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1955 का अधिनियम संख्यांक 25। अब ये कब इस पर राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त होती है? देखिए हर एक्ट का, हर अधिनियम का स्टार्टिंग ऐसे ही होता है। पहले यहाँ पे एक्ट का नाम लिखा होगा, फिर यहाँ पे लिखा होगा कि अधिनियम संख्यांक कौन सा है, फिर यहाँ पे लिखा होगा कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। तो आप लोगों की खुशनसीबी है कि जिस डेट को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी उसी डेट पर यह अधिनियम ये जो है लागू भी हो गया था। और लागू कैसे होता है, वो भारत सरकार जो है राजकीय अधिसूचना द्वारा राजकीय राजपत्र में प्रकाशित करवाता है। ठीक है, भारत का राजपत्र जो होता है उसी में प्रकाशित करवाता है और जिस दिन प्रकाशित करवाता है उसी दिन लागू होता है। तो 18 मई को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 18 मई को ही राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया था। तो हिंदू मैरिज एक्ट, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिंदू मैरिज एक्ट लागू कब हुआ था, तो 18 मई 1955 को। अब भैया ये देख लीजिए इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा उद्देश्य है। अब इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, क्यों ये अधिनियम बनाया गया है? तो हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम। जो भी हिंदू विवाह से संबंधित, ये देखिए हिंदू विवाह से संबंधित विधि को, ठीक है, किससे संबंधित विधि को? तो हिंदू विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध। संहिताबद्ध मतलब एक संहिता में लाने के लिए। ठीक है, एक संहिता में पिरोने की, जैसे माला होता है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे मोतियों की माला देखिए ना, तो मोतियों की माला आप कह सकते हैं मोतियों को जो है पिरोने की। तो जैसे कानूनों को अगर किसी एक किताब में लिखा जाता है, किसी संहिता में, किसी कोड में एक जगह लिखा जाता है, तो उसको संहिताबद्ध कहते हैं, संहिताबद्ध करना कहते हैं। तो ठीक है, हिंदू के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए यह अधिनियम है। अब यह कब? देखिए भारत गणराज्य के 6ठे वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियमित किया गया था। अब 6ठा वर्ष कैसे है? ये तो 1955 में है। भारत आजाद तो 1947 में हो गया था, लेकिन गणराज्य कब बना था भारत? 1949 में। ठीक है, तो 19 से 49 से ये लिया गया है भैया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत गणराज्य के 6ठे वर्ष में, हालांकि आता कभी नहीं है। अब आपको देख लीजिए क्या क्या आता है, मैं एक लाइन से सीधे बता देता हूँ। आपको कुल मिलाकर आएगा ये संख्यांक, कभी कभी पूछ लेता है, जैसे जीएलओ में, एपीओ में, कभी कभी जुडिशरी में भी पूछ लेता है, पर इतने छोटे क्वेश्चन जुडिशरी में शायद पूछे जाए, लेकिन पूछा जा सकता है भैया। संख्यांक 25 है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और 18 मई, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आना ही रहता है, तो आप लोग ये याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लेता है अधिनियमित कब किया गया या स्वीकृति कब प्राप्त हुई राष्ट्रपति की, तो यहाँ पे लिखा होता है स्वीकृति कब प्राप्त हुई। और लागू कब होता है? तो जिस दिन राजपत्र में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ऑफिशियल गजट द्वारा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन द्वारा, उसी दिन से ये लागू हुआ माना जाता है। अब ये उद्देश्य देख लीजिए, उद्देश्य भी आ सकता है भैया। क्यों अधिनियमित किया गया? तो हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए। ठीक है, अब भैया देखिए सीधे अध्याय 1 पे आ जाते हैं, इधर उधर का परपंच ना बिना किए। देखिए अध्याय 1 क्या कहता है? संक्षिप्त नाम और विस्तार, मतलब इसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो खंड 1 में दिया गया है, यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहलाया जा सकेगा।
मतलब इसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका विस्तार कहाँ पे है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका विस्तार समस्त भारत पर है भैया, संपूर्ण भारत पर। ये नहीं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इंदिरा कॉल से लेके इंदिरा पॉइंट तक, ठीक है, और गुजरात से लेके वहाँ अरुणाचल प्रदेश तक। तो भैया ये अधिनियम लागू होता है, और जिन राज्य क्षेत्रों पर कि इस अधिनियम का विस्तार है, उन राज्य क्षेत्रों में अधिवासी उन हिंदुओं को भी यह लागू होता है जो उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत, ये अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है, तो कोई मान लीजिए भारत का नागरिक है, वो यहाँ नहीं रहता, अमेरिका चला जाता है। सब लोग चाहते हैं अमेरिका जाए, तो भैया जो जिसको मौका मिला, किस्मत चमकी, चले गए अमेरिका। लेकिन ये ना सोचे कि हिंदू विधि उन पर लागू नहीं होगी, उन पर भी हिंदू विधि लागू होगी। ठीक है। अब अधिनियम, इस अधिनियम का सेक्शन 2 आ गया। अब सेक्शन 2 भैया अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रहता है तो थोड़ा हम लोग का मन लगता है, और किसी ने मुझे सजेस्ट किया है भाई कि छोटा छोटा वीडियो बनाओ, नहीं तो बोर हो जाते हैं हम लोग। तो भैया आज से छोटा वीडियो बनेगा, आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, और भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।